तो चाहे आप हो मेष वृषभ मीन राशि का अंडर प्रेशर स्टार या हो एक अनस्टॉपेबल सिंह तुला या धनु का वॉरियर, लेकर आए हूं आपके लिए एकदम टाइम स्पेसिफिक ग्रह टेस्टेड रेमेडी लोडेड वीकली फोकस्ड जो बदल सकते हैं आपके पूरा वीक। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्या इस वीक शुक्र आपको देगा लव लाइफ में स्पार्क या बूस्ट करेगा आपके आइडियाज का सुपर हिट मार्केटिंग? क्या करियर में आएगा प्रमोशन की पटाखा या बॉस बनाएगा आपको फुल टाइम स्कैपगोट? और हेल्थ वाइज कौन सा दिन है डू नॉट डिस्टर्ब मोड में आपको करना चाहिए? तो चाहे आप हो मेष वृषभ मीन राशि का अंडर प्रेशर स्टार या हो एक अनस्टॉपेबल सिंह तुला या धनु का वॉरियर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो पंडित देवदत्त, लेकर आए हूं आपके लिए एकदम टाइम स्पेसिफिक ग्रह टेस्टेड रेमेडी लोडेड वीकली फोकस्ड जो बदल सकते हैं आपके पूरा वीक। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। चलिए आते हैं अब कर्क राशि के बारे में। 2 तारीख से लेकर 8 तारीख ये पूरा सप्ताह कैसा रहेगा आपके लाइफ में। तो चलिए पहले आते हैं 2 तारीख को। 2 तारीख को चंद्रमा आपके सेकंड हाउस यानी सिंह राशि में रहेगा और सिंह राशि में जब रहेगा तो केतु के नक्षत्र मघा के नक्षत्र केतु यहां पे ही बैठे हैं, तो थ्रोट इन्फेक्शन या एसिडिटी बॉदर कर सकते हैं। केतु कंफ्यूजन दे सकते हैं। डाइट में सात्विक फूड रखना बहुत जरूरी है। और फाइनेंस में पैसा आएगा लेकिन खर्चों पे भी आपको पता नहीं चलेगा कहां से खर्चा हो रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फैमिली इन्वेस्टमेंट में क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। लव लाइफ में पार्टनर के साथ फिनेंशियल मैटर से टेंशन हो सकता है। टोन सॉफ्ट रखना बहुत जरूरी है। एजुकेशन के लिए स्पीच रिलेटेड सब्जेक्ट, डिबेट, लिंगुअल, ये सब में कॉशन रहना चाहिए। क्लैरिटी मिसिंग हो सकते हैं। और जॉब के लिए ऑफिस में बातचीत में आपको थोड़ा समस्या बन सकते हैं, तो इसीलिए मिसकम्युनिकेशन आपको अवॉइड करना चाहिए। मैरिड लाइफ में इन लॉज या आपके स्पाउस से पैसा रिलेटेड बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकते हैं। बिजनेस के लिए बात करेंगे तो खास करके पार्टनरशिप बिजनेस में फाइनेंस रिलेटेड इशू में ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग होने का संभावना है। चलिए बात करते हैं 3 तारीख। 3 तारीख मंगलवार को चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा लेकिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। शुक्र आपके 10th हाउस में बैठे हैं। हेल्थ वाइज थ्रोट या आंखों में थोड़ा कुछ समस्या आ सकते हैं। स्क्रीन टाइम लिमिट रखना बहुत जरूरी है। फाइनेंस में पैसा आएगा लेकिन लग्जरी आइटम में खर्चे होने का संभावना है, तो इसीलिए सेविंग करना बहुत मुश्किल हो सकता है। लव लाइफ में रोमांटिक डिनर, गिफ्ट एक्सचेंज या सॉफ्ट कन्वर्सेशन से बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। एजुकेशन में लैंग्वेज, म्यूजिक, आर्ट रिलेटेड स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ्रूटफुल दिन है। और नौकरी में बॉस या एचआर के साथ हेल्दी डायलॉग का योग है। चार्म आपका प्लस पॉइंट बन सकता है। मैरिड लाइफ में घर में पीस और हार्मनी आएगा। शुक्र के आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। और बिजनेस में कॉस्मेटिक, फैशन और लग्जरी प्रोडक्ट्स बिजनेस में अच्छा सेल हो सकता है। 4 तारीख को चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में ही गोचर करेंगे लेकिन उत्तर फाल्गुनी यानी सूर्य के नक्षत्र सूर्यदेव आपके 11 भाव में गोचर कर रहे हैं। हेल्थ वाइज
अपर बैक पेन, स्ट्रेस या आई फैटिक हो सकता है। स्ट्रेचिंग और रेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। फाइनेंस में एडवर्टाइजिंग, मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग में खर्चा बढ़ेगी। लव लाइफ में कम्युनिकेशन स्टाइल थोड़ा अथॉरिटेटिव हो सकता है। पार्टनर को स्पेस देना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको यह सीखना चाहिए। और एजुकेशन में राइटिंग, जर्नलिज्म और एडमिन सब्जेक्ट में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और नौकरी में शॉर्ट ट्रबल या डिजिटल आउटरीच प्रोजेक्ट्स में सीनियर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मैरिड लाइफ में आपके ससुराल पक्ष से जो सिबलिंग है उनके इंटरेक्शन हो सकता है। क्लैरिटी में बात करना बहुत जरूरी है। और बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट और पिचिंग के लिए एकदम परफेक्ट दिन है। अपने लीडरशिप क्वालिटी को आपको यूज करना चाहिए। 5 तारीख गुरुवार को चंद्रमा गोचर कर जाएंगे आपके थर्ड हाउस यानी कन्या राशि में। और हस्ता यानी चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा। इमोशनल फ्लैक्चुएशन या लो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सकता है, मेडिटेशन हेल्प करेगा। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो फ्रीलांस या साइड हसल से छोटी इनकम का योग बन रहा है। और लव लाइफ में इमोशनल कन्वर्सेशन क्लोजनेस बढ़ाएगा, लेकिन मूड स्विंग भी हो सकता है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। और एजुकेशन में शॉर्ट टर्म कोर्सेस, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग में इंप्रूवमेंट दिखाएगा। और नौकरी के बारे में बात करेंगे तो रिमोट वर्किंग या राइटिंग बेस्ड जॉब में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और मैरिड लाइफ में स्पाउस या सिबलिंग से छोटी बात पे इशू बन सकता है, इसीलिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बिजनेस में क्लाइंट्स के साथ बॉन्डिंग बनने का बहुत ही हेल्पफुल होगा। और पर्सनल कनेक्शन पे आपको फोकस करना भी बहुत जरूरी है। 6 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा, लेकिन चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में। तो बीपी, स्ट्रेस, क्योंकि मंगल आपके अपने राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल नीच का है, इसीलिए बीपी, स्ट्रेस या एग्रेसिव बिहेवियर से आपको बचना होगा। मंगल की फायरी एनर्जी एक्टिव है। और फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो क्विक डिसीजन लेना हो तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इम्पल्सिव बाइंग आपके लिए लॉस ला सकते हैं। लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो पैशन बढ़ेगा, लेकिन पॉसेसिवनेस से भी आपके रिलेशन खराब हो सकता है। एजुकेशन के लिए टेक्निकल, स्पोर्ट्स या इंजीनियरिंग रिलेटेड जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही एनर्जेटिक दिन है। और जॉब में स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेने का योग है, लेकिन टीम के साथ कोऑर्डिनेशन रखना भी बहुत जरूरी है। मैरिड लाइफ के लिए बात करेंगे तो स्पाउस के भाई बहन के साथ कोई ईगो क्लैश आपको हो सकता है। और बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग या स्टार्टअप फील्ड में एनर्जी और बोल्ड एक्शन आपको बहुत ही गेन दे सकते हैं। 7 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 4th हाउस यानी तुला राशि में। तुला राशि में जब गोचर करेंगे यानी स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र, और राहु आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। स्टोमक डिस्कम्फर्ट, इमोशनल अनरेस्ट या रेस्टलेसनेस आपके अंदर हो सकता है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो घर से रिलेटेड खर्चे, अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चे हो सकते हैं जिसका उम्मीद आपको बिल्कुल नहीं था। रियल एस्टेट रिलेटेड डिसीजन आपको थोड़ा डिले में लेना चाहिए। और लव लाइफ में इमोशनल अटैचमेंट से ज़्यादा कंफ्यूजन या मूड स्विंग डोमिनेट कर सकते हैं आपके रिलेशन को। और एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहना स्टूडेंट को बहुत जरूरी है। जॉब के लिए होम ऑफिस में प्रोडक्टिविटी लो हो सकते हैं। और शेड्यूल फिक्स रखना बहुत जरूरी है। और मैरिड लाइफ में मदर की हेल्थ या घर के वास्तु इशू टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस में प्रॉपर्टी, इंटीरियर डिजाइनिंग या वास्तु रिलेटेड बिजनेस में मिक्स्ड रिजल्ट मिलेगा। 8 तारीख को चंद्रमा 4th हाउस में ही गोचर करेगा, लेकिन विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं।
हेल्थ में मेंटल पीस और स्पिरिचुअल एनर्जी रिस्टोर होगी। मॉर्निंग प्रेयर्स रिकमेंडेड है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो होम लोन या पॉलिसी रिलेटेड काम करेंगे तो फेवरेबल रहेगा। लव लाइफ में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का दिन है। कोई प्लानिंग या लॉन्ग टर्म डिस्कशन आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। जो स्टूडेंट है टीचिंग, लॉ या फिलोसॉफी के जो स्टूडेंट है उनके लिए एकदम परफेक्ट दिन है। जॉब के लिए रिमोट रोल्स और मैनेजमेंट बेस्ड वर्क में एप्रिसिएशन मिलेगा। पुराना बॉस से आपका बात हो सकता है। मैरिड लाइफ में स्पाउस या इन लॉज के साथ घर का कोई फ्यूचर प्लानिंग में कोऑपरेशन आपको मिल सकता है। और बिजनेस में एजुकेशनल, वास्तु या कंसल्टिंग रिलेटेड बिजनेस में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र ओम सांग श्रीं स्रों स्वः शुमाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करना चाहिए शाम को। इसमें इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पीस और इंट्यूशन के ऊपर आपको कंट्रोल आएगा। 2 तारीख से लेकर 8 तारीख ये सप्ताह का कर्क राशि वालों के लिए महा उपाय। सोमवार को दूध में छोटी इलायची डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करिए। और शनिवार को घर के जो नॉर्थ ईस्ट जोन है वहाँ पे सफ़ेद कपड़े में थोड़ा चावल और थोड़ा चीनी बांधकर रख दीजिए। इसमें आपके राहु स्टेबलाइज होगा और चंद्रमा के इफेक्ट्स और आपके डोमेस्टिक जो हार्मनी है वो इम्प्रूव होगा। इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी और फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए 2 तारीख से 8 तारीख ये सप्ताह शुरू हो रहा है। 2 तारीख चंद्रमा मघा नक्षत्र यानी आपके अपने राशि में ही चंद्रमा गोचर करेंगे केतु के साथ। मेंटल फैटिक, लो कॉन्फिडेंस या बॉडी के एज हो सकते हैं। केतु आपके एनर्जी को स्कैटर्ड बना सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो सेल्फ डाउट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मेजर इन्वेस्टमेंट आपको अवॉइड करना चाहिए। लव लाइफ के लिए बात करेंगे तो अपने बिहेवियर में थोड़ा अलूफनेस हो सकते हैं, पार्टनर कंफ्यूज हो सकते हैं इसीलिए। और एजुकेशन के लिए लैक ऑफ फोकस या आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट थोड़ा लो फील करेंगे। जॉब के लिए बात करेंगे तो लीडरशिप में अनसर्टेनिटी, आप खुद के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी होगा। और मैरिड लाइफ में स्पाउस आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत हेल्प करेगा। बिजनेस के लिए बात करेंगे तो पर्सनल डिसीजन का बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। आपको कोई एक्शन लेने से पहले कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। 3 तारीख चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में शुक्र आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो हेल्थ में जितना भी समस्या थी इंप्रूव करेगा। लेकिन इंडल्जेंस, खास करके फूड इंडल्जेंस, मीठा, कोई फैटी फूड, आपका फास्ट फूड को आपको अवॉइड करना चाहिए। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो पर्सनल ग्रूमिंग, ब्यूटी, फैशन रिलेटेड खर्चे बढ़ेगी। और लव लाइफ में फ्लर्टियस मूड रहेगा, रोमांटिक मोमेंट्स है, अट्रैक्शन एनर्जी बहुत ही हाई है। और एजुकेशन में आर्ट, म्यूजिक, मीडिया रिलेटेड जो स्टूडेंट है उनके लिए एकदम परफेक्ट दिन है। और जो नौकरी करते हैं आपका चार्म ऑफिस में साइन करेगा। और पब्लिक फेसिंग रोल में आपको बहुत ही सक्सेस मिलेगा। मैरिड लाइफ में रोमांटिक ऑरा से रिलेशन में स्वीटनेस आएगी। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन होगा। बिजनेस में ब्रांडिंग और प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए 4 तारीख को बुधवार चंद्रमा गोचर करेंगे आपके 2nd हाउस यानी कन्या राशि में। इसका मतलब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र, सूर्यदेव आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं।
पहले आते हैं हेल्थ के बारे में। थ्रोट इन्फेक्शन, एसिडिटी या डेंटल इशू हो सकता है। वार्म वाटर और हर्बल केयर आपके लिए बहुत जरूरी है। फाइनेंस के लिए बहुत ही स्टेबल दिन है। आपका फोकस अर्निंग पे होगा। सैलरी या फैमिली इनकम में भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो फैमिली अप्रूवल का कोई टॉपिक या घर का इश्यूज इश्यूज आपके लव लाइफ को इन्फ्लुएंस करेंगे। एजुकेशन में स्पीच, फाइनेंस या लॉ रिलेटेड फील्ड्स में बहुत ही अच्छा फोकस रहेगा। जॉब के बारे में बात करेंगे तो सैलरी अप्राइजल या सीनियर अप्रूवल के लिए एकदम फेवरेबल टाइम है। मैरिड लाइफ में स्पाउस के साथ ज्वाइंट फैमिली प्लानिंग पे बात हो सकते हैं। बिजनेस के लिए प्रोडक्ट प्राइसिंग, कम्युनिकेशन या फिनेंशियल प्लानिंग के लिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है। 5 तारीख आपके सेकेंड हाउस में रहेगा। लेकिन हस्ता नक्षत्र यानी चंद्रमा के अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे तो इमोशनल ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग हो सकता है। माइंडफुल ईटिंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो घर के खर्चे या लग्जरी आइटम में पैसा जा सकते हैं। बजट टाइट रखना बहुत जरूरी है। लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो स्वीट कन्वर्सेशन या इमोशनल शेयरिंग से बॉन्डिंग बनेगा। एजुकेशन में मेमोराइजेशन और रिवाइज में स्ट्रेंथ मिलेगा। और जॉब के लिए बात करेंगे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट या इंटरनल कम्युनिकेशन रोल में अप्रोच आपको मिल सकता है। मैरिड लाइफ में इमोशनल वैल्यू फैमिली पे बढ़ेगी, लेकिन ओवर अटैचमेंट से भी आपको थोड़ा बचना होगा। और बिजनेस में फैमिली बिजनेस या वॉइस रिलेटेड वेंचर में बहुत ही बेनिफिट बन सकता है। तो चलिए बात करते हैं 6 तारीख को। 6 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में ही रहेगा। लेकिन चित्रा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र, मंगल आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो एग्रेशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर या डेंटल पेन में समस्या आ सकते हैं। फाइनेंस में इम्पल्सिव स्पेंडिंग या लॉस हो सकता है। आपके पेशेंस रखना फाइनेंस के बारे में बहुत जरूरी है। लव लाइफ में वर्ड्स में या वाणी में एग्रेशन या डोमिनेशन रिलेशनशिप में आपका समस्या आ सकता है, इसीलिए आपके वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट के लिए बात करेंगे तो फोकस बहुत हाई रहेगा, स्पेशली मैथ, लॉजिक और कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। जो लोग नौकरी करते हैं, वर्क रिलेटेड फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, तो इसीलिए बहुत शांत होकर आपको हैंडल करना चाहिए। मैरिड लाइफ में आपके ससुराल पक्ष के साथ थोड़ा एग्रेसिव टोन आ सकते हैं, इसीलिए सॉफ्ट कम्युनिकेशन जरूरी है। आपके वाणी के ऊपर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो प्रॉफिट के लिए बोल्ड स्टेप आप लेना चाहेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ आम आगे अगर बढ़ाएंगे आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। 7 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे शनिवार को तुला राशि में और स्वाति नक्षत्र में गोचर करेगा। 7 तारीख को राहु आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो हेल्थ में स्ट्रेस, ओवर कम्युनिकेशन या स्क्रीन टाइम से बढ़ सकते हैं। आंखों की समस्या या फैटिग आ सकते हैं। फाइनेंस में रिस्क, स्पेकुलेशंस प्लान या फॉरेन रिलेटेड अर्निंग से का योग बन रहा है, लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत अच्छा रिसर्च करना बहुत जरूरी है। लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो पार्टनर के साथ डिजिटल या डिस्टेंस बेस्ड कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन हो सकते हैं। स्टूडेंट के लिए बात करेंगे तो जो इंटरनेट बेस्ड रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं या कोई लर्निंग का कोर्स कर रहे हैं, इनके लिए कोई डिसएडवांटेज में आ सकते हैं। फोकस कम हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन बन सकते हैं। जॉब के लिए मार्केटिंग, मीडिया और कम्युनिकेशन रिलेशन रोल में राहु का अप्रोच एक फैक्टर बढ़ाता है, लेकिन एथिकल रहना भी बहुत जरूरी है। मैरिड लाइफ में स्पाउस के सिबलिंग से डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और बिजनेस में टेक रिलेटेड बिजनेस में और शॉर्ट टर्म वेंचर में लाख का सपोर्ट मिलेगा,
तो इसीलिए स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आते हैं 8 तारीख को, रविवार। तुला राशि में रहेगा, लेकिन विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में होगा। गुरु आपके 11 भाव में गोचर कर रहे हैं। एनर्जी रिटर्न करेगी आपके अंदर, मोटिवेशन या स्पिरिचुअल रूटीन बेनिफिशियल होगा। नॉलेज बेस्ड रिसोर्स या लॉन्ग टर्म स्किल से फाइनेंशियल फायदा मिल सकता है। फिलोसॉफिकल या स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन से लव लाइफ में इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। एजुकेशन में लॉ, टीचिंग, मीडिया या रिलीजियस स्टडीज के लिए बहुत अच्छा दिन है। नौकरी में कोलिग्स या मेंटर से गाइडेंस मिलेगी जो आपके ग्रोथ का डायरेक्शन ला सकते हैं। मैरिड लाइफ में ट्रैवल या रिलीजियस का ट्रिप प्लान बन सकते हैं। रिलेशन में बहुत अच्छा होगा। और बिजनेस में पब्लिकेशन, कोचिंग, कंसल्टिंग फील्ड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र। ओम ह्रंग ह्रीं ह्रों स्वाहा सूर्याय नमः। ये महामंत्र आपको प्रतिदिन सुबह जब सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे उस समय आपको 108 बार करना चाहिए। इसमें कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और वाइटलिटी बहुत अच्छा होगा। 2 तारीख से 8 तारीख ये पूरा सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए महा उपाय है। रविवार को सूर्यदेव को जल चढ़ाने के टाइम लाल फूलों से जल चढ़ाइए। मंगलवार को एक लाल मसूर की दाल शिव मंदिर में दान करिए। इसमें मंगल और सूर्य का जो क्लैरिटी ये बहुत अच्छा रहेगा, कंट्रोल में रहेगा और आपके हर सेक्टर में प्रोटेक्शन देंगे। जो लोग ये महा उपाय करने के लिए सोच रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए 2 जून से 8 जून ये पूरा सप्ताह चंद्रमा पहला दिन यानी 2 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके 12th हाउस में, और 12th हाउस में यानी केतु के नक्षत्र में, मघा के नक्षत्र में रहेगा। केतु चंद्रमा एक साथ बैठे हैं 12th हाउस में, तो हेल्थ वाइज वीकनेस, डिस्टर्ब स्लीप और एंग्जाइटी का योग बन रहा है। केतु मेंटल फॉग क्रिएट करेगा, इसीलिए ओवर थिंकिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो हिडन लॉसेस, ऑनलाइन फ्रॉड या हॉस्पिटल एक्सपेंस जैसा हिडन आउटफ्लो हो सकता है। लव लाइफ में डिस्टेंस, इमोशनल डिस्कनेक्ट या सीक्रेट अफेयर्स का योग बन रहा है, तो इसीलिए आपको बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए। एजुकेशन के लिए, फॉरेन एजुकेशन या रिसर्च वर्क के लिए बहुत ही फेवरेबल है, लेकिन कंसंट्रेशन थोड़ा लो रहेगा। और जॉब के लिए फॉरेन कोलैबोरेशन या कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट पे काम मिलेगा, तो इसीलिए सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मैरिड लाइफ में आइसोलेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है। स्पाउस के इमोशन समझने की कोशिश करिए। बिजनेस में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स या बैक एंड ऑपरेशंस पे फोकस रहेगा। एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है। 3 तारीख को मंगलवार को चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा, लेकिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपके आंख और हार्मोन रिलेटेड कोई इशू आ सकते हैं। रेस्ट और सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो लग्जरी, वैकेशन, स्पिरिचुअल नीड्स या फॉरेन आइटम में आपका स्पेंडिंग हो सकता है, तो खर्चे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लव लाइफ में सीक्रेट रोमांटिक बातें या डिस्टेंट कनेक्शन आपको बहुत अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। इस एजुकेशन में इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी वाले सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा फ्लो रहेगा, और जॉब में फॉरेन या आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट से अर्निंग हो सकता है, लेकिन क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। मैरिड लाइफ में स्पाउस को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत हो सकता है, तो इसीलिए आपके ईगो को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। बिजनेस में एक्सपोर्ट, होटल या वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा गेन मिलेगा, लेकिन प्लानिंग भी बहुत केयरफुली करना चाहिए। 4 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे, कन्या राशि में गोचर करेंगे, आपके अपने राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा यहाँ पे
उत्तर फाल्गुनी यानी सूर्यदेव के नक्षत्र में रहेगा। सूर्यदेव आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। हेल्थ में आज थोड़ा एनर्जी होगा, लेकिन बॉडी में स्टिफनेस, आई का स्ट्रेन हो सकता है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से डिसीजन लेना शुरू करिए, पर ईगो में आकर रिस्की इन्वेस्टमेंट भी आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। लव लाइफ में आपका डोमिनेंट नेचर आपके पार्टनर को डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं, इसीलिए सपोर्टिव और शांत रहना बहुत जरूरी है। एजुकेशन में कॉन्फिडेंस स्ट्रांग रहेगा। लीडरशिप रोल या ओरल प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। सीनियर और बॉसेस आपके नौकरी में, आपके परफॉर्मेंस में खुश रहेंगे। और मैरिड लाइफ में स्पाउस के साथ ईगो या अथॉरिटी कोई इशू आपको अवॉइड करना चाहिए। और मैरिड लाइफ के लिए बात करेंगे तो स्पाउस के साथ ईगो या अथॉरिटी का इशू आपको अवॉइड करना चाहिए। बिजनेस में आपकी लीडरशिप, आपकी वजह से ब्रांड रेपुटेशन इंप्रूव होगा, तो इसलिए इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। 5 तारीख को चंद्रमा आपके अपने राशि में ही रहेंगे। हस्ता नक्षत्र यानी चंद्रमा के अपने नक्षत्र में रहेगा। मूड स्विंग और हाइपर सेंसिटिविटी होने का संभावना है। रेस्ट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए एकदम रिकमेंडेड है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर में पर्सनल एफर्ट्स और मल्टीटास्किंग से स्मॉल बट कंसिस्टेंट इनकम जनरेट होने का संभावना है। लव लाइफ में आपका इमोशनल रिएक्शन नेचर रिलेशन में फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है, इसीलिए सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग डे है। रिवीजन के लिए, लॉजिकल और मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छा दिन है। जॉब में रूटीन काम में परफेक्शन दिखेगा, लेकिन इमोशनल बर्नआउट से भी आपको बचना होगा। मैरिड लाइफ में घर के मामले में स्पाउस या ससुराल पक्ष के से इमोशनल डिस्कशन हो सकता है। बिजनेस में फ्रीलांसर्स जो फ्रीलांसर है, कंसल्टेंट के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी का दिन है, इसीलिए फोकस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। 6 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में ही गोचर करेंगे, लेकिन चित्रा यानी मंगल के नक्षत्र में, मंगल आपके 11 हाउस में गोचर कर रहे हैं। बीपी हाई, हेडेक या एग्रेशन का योग है। एक्सरसाइज और हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फाइनेंस में बोल्ड डिसीजन आप लेना चाहेंगे, लेकिन इम्पल्सिवनेस आपको अवॉइड करना चाहिए। लव लाइफ में आपके टोन हार्ट्स हो सकता है, जिससे आपके पार्टनर हार्ट फील कर सकते हैं। एजुकेशन में टेक्निकल, कॉम्पिटिटिव और स्पोर्ट्स रिलेटेड स्टूडेंट के लिए बहुत एनर्जेटिक दिन है। और जॉब के लिए एग्रेसिव टारगेट्स मिलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस आपको लीड करेगा। मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट का योग है और पेशेंस और समझदारी आपके लिए बहुत जरूरी है। बिजनेस में रिस्की मूव प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर प्लानिंग सही हो तो। 7 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 2nd हाउस यानी तुला राशि में। जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो स्वाति नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र, राहु आपके 6ठी भाव में गोचर कर रहे हैं, तो थ्रोट, वॉइस और डेंटल इशू हो सकता है, तो ठंडे खाना या शुगर को अवॉइड करना चाहिए। फाइनेंस में अनएक्सपेक्टेड गेन या अनयूजुअल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं, लेकिन सबको आपको पहले वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। लव लाइफ में आपके जो वाणी या पास्ट का कोई इशू आपके लव लाइफ में कंफ्यूजन ला सकते हैं, तो इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए और आपके वाणी को नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। एजुकेशन में स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन फील्ड के स्टूडेंट को ब्रेक थ्रू मिल सकते हैं। और जॉब में सैलरी नेगोशिएशन या फिनेंशियल कम्युनिकेशन में राहु थोड़ा ट्विस्ट ला सकते हैं, तो इसीलिए आपको कॉशस रहना बहुत जरूरी है। मैरिड लाइफ में ससुराल के साथ पैसा या वाणी के चलते कोई इशू में समस्या, दिक्कत पैदा कर सकते हैं। और बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग, क्रिप्टो या अनकन्वेंशनल फील्ड में के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद का दिन है। 8 तारीख को चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे।
गुरु के नक्षत्र में गुरु आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण बॉडी माइंड बोथ स्टेबल, इमोशनल कमनेस आएगा। स्पिरिचुअल डिटॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। पैसा आएगा, स्पेशली फैमिली या सेविंग्स लिंक कोई सोर्स से। और लव लाइफ में फैमिली अप्रूवल, पीसफुल डायलॉग और कंफर्ट जोन का योग है। आप दोनों के रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन में लॉ, फाइनेंस, रिलीजियस स्टडी के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे दिन है। जॉब में कम्युनिकेशन, क्लैरिटी और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आपका कोई बॉस या कोलीग का सपोर्ट मिल सकता है। जुपिटर आपको सपोर्ट देगा। मैरिड लाइफ में बुजुर्ग के आशीर्वाद और वाइज कन्वर्सेशन से आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत इंप्रूव होगा। बिजनेस में फिनेंशियल प्लानिंग स्टेबल रहेगा। न्यू सेविंग्स का स्कीम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। चलिए अब बात करते इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र ओम नमः भगवते वसुदेवाय। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन सुबह 108 बार पाठ करना चाहिए। इसमें क्लैरिटी, ग्रेस और ग्रोथ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 2 तारीख से लेकर 8 तारीख कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह का महा उपाय, बुधवार को कुछ हरी सब्जी और हरी चूड़ी का जो ब्रांच है कोई गरीब को दान करना चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्ता और 1 चम्मच दही चढ़ाइए। ये करेंगे तो राहु और केतु का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। चंद्रमा स्ट्रांग होगा और बुध का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट से आपका हेल्थ, आपका कम्युनिकेशन और आपका फाइनेंस बहुत अच्छा होगा। जो लोग ये करने के लिए सोच रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए आप आपके परिवार वालों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे साथ यानी एस्ट्रो पंडित देवदत्त के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।